Hello, dear students. How are you all, beta? This is the next chapter of your history, that is from trade to territory. In this chapter, beta, we are going to read about that how Britishers established their power in India, how they came इन इंडिया, हाउ दे स्प्रेड देयर ट्रेड। यहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार जो था वो कैसे स्टार्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रीड करेंगे और जो भी स्ट्रगल किया था उन्होंने, जो भी फेस की थी प्रॉब्लम्स, जो भी स्ट्रगल किया था यहाँ पे अपने पावर को जमाने के लिए, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The last powerful Mughal ruler was Aurangzeb, and after his death in 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and established regional kingdoms. बेटा मुग़ल किंगडम का जो लास्ट रूलर था दैट वाज औरंगजेब। उनकी डेथ जो थी वो 1707 में हो गई थी। अब उनकी डेथ के बाद, क्योंकि वो लास्ट रूलर थे, तो उनकी डेथ के बाद जो ज़मींदार थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो ये चाहते थे कि अब यहाँ पे कोई रूलर तो नहीं रहा, इसलिए हम अपनी अथॉरिटी वहाँ पे स्टार्ट कर दें, वहाँ पे अपनी अथॉरिटी जमाना स्टार्ट कर दें। इसलिए वो अपनी रीजनल किंगडम्स अलग अलग स्टार्ट कर रहे थे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, a new power emerged on the political horizon, the British. अब 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि एक न्यू पावर एमर्ज हुई इंडिया के अंदर, जो थी ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट में पहले आई। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the company sole right to trade with the East. अब जो एलिज़ाबेथ वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन थी, एलिज़ाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ये उनको बोला कि आप इंडिया के अंदर जाकर वहाँ पे जो ईस्ट साइड है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द चार्टर, द कंपनी कुड venture across the oceans looking for new lands to buy goods at a cheaper price. According to the charter, the company could venture across the oceans. चार्टर के अकॉर्डिंग जो कंपनी थी वो ओशंस के आसपास लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स टू बाय गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस। अब इसके अंदर क्या था बेटा, इस चार्टर में ये उनको परमिशन थी कि वो ओशंस के आसपास कोई ऐसा एरिया ढूंढ सकते हैं जहाँ से वो सस्ते दामों पर अपना सामान ख़रीद सकें और उन्हें इंग्लैंड ले जाकर डबल कीमत पे, मतलब कि या फिर उससे भी ज़्यादा उसको बेच सकते थे डबल प्राइस पे। द पोर्तुगीज़ एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। जो पोर्तुगीज़ आए थे, पुर्तगाल से जो लोग आए थे, उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट की साइड इंडिया के अपने प्रेजेंस जो थी वो की पहले, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका जो बेस था वो गोवा से था। वहाँ पे मतलब उन्होंने अपना बेस बनाया गोवा के अंदर। बाय द अर्ली 17th century, द डच वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड वेरी सून द फ्रेंच अराइव्ड ऑन द सी। उसके बाद 17th सेंचुरी में जो थे वो डच आए यहाँ पर। वो देख रहे थे कि उनको भी मतलब कि मौका मिले यहाँ पे व्यापार करने का। डच के बाद जो थे वो फ्रेंच आए, फ्रांस से जो थे वो लोग आए यहाँ पे, वो भी यहाँ पे ट्रेड करने ही आए। जितनी भी कंट्रीज़ के जो इंडिया के अंदर आए थे, कंट्रीज़ एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर, वो सब ट्रेड के मकसद से ही यहाँ पर आई थी। ऑल द कंपनीज आर इंटरेस्टिंग इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब जो भी कंपनीज थी जो बाहर से आ रही थी वो इंटरेस्टेड थी मतलब सेम थिंग्स खरीदने के लिए यहाँ पे। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन वर इन द ग्रेट डिमांड। अब बेटा ये जो चीज़ें थी, जैसे कॉटन थी, सिल्क थी,
पेपर थी, पेपर मतलब जो मिर्च होती है, क्लोव्स थे, कार्डेमोम थे, सिनेमन थे। अब ये सब चीज़ें जो थी वो ग्रेट डिमांड में थी, मतलब सारी कंपनी से ये चीज़ें ख़रीदना चाहती थी। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स लेड टू फायरस बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब धीरे धीरे जो थी वो बैटल स्टार्ट हो गई, उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। East India Company begins trade in Bengal. In 1651, the first English factory was set up. It was the base from which the company's traders, known as factors, operated. In the warehouse of the factory, goods for export were stored. अब बेटा क्या था, 1651 में इंडिया के अंदर पहली इंग्लिश फैक्ट्री कारखाना लगाया गया। अब यहाँ पे वेयर हाउस, इस वेयर हाउस के अंदर वो जो एक्सपोर्ट करते थे माल, जो सामान इकट्ठा करते थे, वो इसके अंदर स्टोर कर देते थे। द कंपनी बाय 1696 बिल्ट अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स। अब जो कंपनी थी उसने जो किले के चारों तरफ जो थी वो क्या करनी स्टार्ट कर दी, सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। सेटलमेंट मतलब रहना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। द कंपनी कॉन्टीन्यूसली ट्राई टू प्रेस द मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब वो क्या कर रही थी कंपनी, वो ये चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो माल ख़रीदते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिले, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता ख़रीद सकें उस माल को। इसलिए वो कुछ भी मतलब कि उनको उस चीज़ के लिए करना पड़ता था, वो करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी।